डाउट अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, और फौजी आदमी का डाउट जब तक क्लियर नहीं होता ना, वो आगे नहीं बढ़ता। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। खास करके जब गवर्नमेंट के कुछ अनाउंसमेंट आ जाते हैं तो इस तरह के ऑलरेडी सेक्टर बने हुए हैं। अगर आप निफ्टी में चेक करेंगे तो निफ्टी में आपको एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड ये क्या कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर्स को ये रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ये सेक्टर हमारे लिए लाभदायक हो सकता है कि मैं फ्यूचर का प्लान कर सकूं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और डरते हैं, वैसे मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं और डरता हूं, और इस डर को दूर करने के लिए मैं टाइम देता हूं अपने रिसर्च पर। और जब रिसर्च करते करते मुझे ये कंफर्म हो जाता है, मतलब कि मैं अपने आप में ये कॉन्फिडेंस गेन कर लेता हूं कि हाँ, इस सेक्टर में डेफिनेटली फ्यूचर दिखता है मुझे, तब जाकर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आता हूं। आप हमारे पुराने भी वीडियो देख लीजिए, जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू किया हूं और जिसमें आपको गाइड किया हूं, वो म्यूचुअल फंड ऑलवेज आप देखेंगे टॉप रैंक के म्यूचुअल फंड बने हैं। और अगर स्टॉक में जाकर हमारे वॉच लिस्ट में देखेंगे, जो स्टॉक्स मैंने 24 रुपए, 23 रुपए, 25 रुपए में लिया है, वो आज 200 रुपए में है। बहुत लिमिटेड स्टॉक का वीडियो बनाता हूं बिकॉज ऑफ कि उसके पीछे हमारा रिसर्च रहता है और टाइम, वहां पैसेंस देता हूं, वहां होल्ड करके रखता हूं कि मुझे रिटर्न मिले। तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड का एनएफओ आने वाला है, जो कि 16 जुलाई के बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप करना है तो 16 जुलाई के पहले कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद आप नॉर्मल एसआईपी उसके बाद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि सर, सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड मतलब कि किसी एक सेक्टर बेस्ड होता है। जैसा कि आपने टाटा इंडिया डिजिटल फंड देखा होगा, जिसने धड़ल्ले से रिटर्न दिया, कोविड के बाद ताबड़तोड़ रिटर्न दिया, लेकिन आफ्टर कोविड के बाद 1 साल हो गए, 2021 के बाद, उसमें 2022 के बाद फिर धीरे धीरे गिरावट दर्ज की गई। तो ये सेक्टर फंड के बिहेवियर को समझना होता है कि जब आप सेक्टर फंड में एंट्री लेते हैं तो आपका जो व्यू है वो कम से कम 10 साल का होना चाहिए। आप एक्सपर्ट हैं, यानी कि आपको पता है कि ये बूम कर रहा है सेक्टर, तो 2-3 साल तक इसमें तेजी रहेगी और आप आराम से उसमें प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑटो सेक्टर 5 साल तक सोया था, लेकिन उसके बाद जब जागा, ताबड़तोड़ रिटर्न दे रहा है। निवेशक अब जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात को याद रखिएगा, कभी भी जिस सेक्टर में आप रैली के बाद उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर वहां से वो गिरता है तो आप दोबारा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में नहीं आएंगे। कि आपको ऐसा लगेगा कि ये यहां पर हमारे लिए है ही नहीं, लॉस है। तो इसीलिए कहता हूं कि रिसर्च करें। अगर रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलता रहे और कोई बायस नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन और जो मैं ओपिनियन देता हूं, अगर देखेंगे उस सभी म्यूचुअल फंड और सभी हमारे स्टॉक जो हैं उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूं, वहां से म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए। उसके बाद मुझे कमेंट्स कीजिए कि सर, मैंने आपके एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जिससे कि टाइम टू टाइम जब मार्केट में डाउनफॉल नजर आता है, जब मार्केट में सभी पैसा निकालते हैं, उस वक्त हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि जब आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तब मैं ऑलरेडी डबल अपना पैसा बना लिया होता हूं। तो इसी तरह से मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर पाता हूं उस ग्रुप में। तो अब बात करेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। अब ये क्या है सूर्य उदय योजना? तो इसमें ये टारगेट किया गया कि
1 करोड़ घरों के रूफ पर रूफ टॉप लगेगा, जिसमें कि कम से कम 300 यूनिट्स मंथली एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। यानी सोलर पावर का जो स्टॉक है, जो शेयर है, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। और डेफिनेटली अगर आप पीछे 6 महीने 1 साल में देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न सोलर सेक्टर ने दिया। तो आप सोचेंगे कि अब इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं कि एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक लेके आ रहे हैं। अब एनर्जी से रिलेटेड मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ सोलर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पर आपको रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साथ में साथ गैस एंड ऑयल जैसे पेट्रोलियम हो गया, इन सब में भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जो डाइवर्सिफिकेशन है सेक्टर में ही आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो सेक्टर है वो एक ही होगा, एनर्जी सेक्टर। जो एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम यहां पर रिटर्न देखेंगे कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो उनका क्या रिटर्न है। पास्ट रिटर्न कभी भी फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता, बट एक रिसर्च में यह सपोर्ट करता है कि हम अपने आप को कहां रखें, कि इसका ग्रोथ कैसा है, पैरामीटर्स कैसे हैं, जो निफ्टी एनर्जी सेक्टर है उसका रिटर्न क्या है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, कि आप अपना फ्यूचर का एक होप तैयार कर सकें और उस होप के बेस पे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। प्रधानमंत्री द्वारा सूर्योदय योजना जो लॉन्च हुई, अगर उसमें देखेंगे, अगर एनर्जी सेक्टर में आप अगर नजर डालेंगे तो 2023-24 में जो बजट में फंड अलाउंस हुआ था वो हुआ था 2167 करोड़। लेकिन 2024-25 में जो ये बजट आया उसमें जो फंड दिया गया इस सेक्टर को वो था 4555 करोड़। इससे साफ जाहिर है कि जो गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट इस सेक्टर में दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी को जरूरत है बढ़ते हुए पावर की। अगर आप सोच रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है और कोयल का जो है उसका लागत कम हो जाएगा, तो नहीं। लेकिन हमारा गवर्नमेंट अगर कोयल का लागत कम करेगा तो डेफिनेटली सोलर पावर बढ़ाना पड़ेगा, विंड पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोयल से अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पावर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई आएगा। तो बेटर ये होता है कि हम अगर उस सेक्टर को पकड़ते हैं तो वो सेक्टर से हमें टॉप मिल जाता है कि टॉप रेजिंग कंपनी कौन सी है जो ग्रोथ दर्ज कर सकती है फ्यूचर में। तो इसके लिए हमें रिसर्च नहीं करना पड़ता, इसके लिए फंड मैनेजर बैठे हैं कि जो रिसर्च करेंगे और उसके बेस पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आ रहा है, तो उसमें क्या एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मेरी राय ये होगी कि अगर आप एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स, तो उसमें क्या था, जो अगर हम बात करें पिछले फंड के कुछ रिटर्न भी देख लेते हैं जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए, फिर मैं कंक्लूजन दूंगा। अगर आप देखें निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, ये एक म्यूचुअल फंड था, लेकिन इसके साथ इंफ्रा सेक्टर भी ऐड था, यानी कि यहां पर आपको 2 सेक्टर मिलते थे। तो यहां पर आप देखेंगे 3 इयर्स में 40% का CAGR रिटर्न मिला है, 5 इयर्स में 30.1% का CAGR रिटर्न मिला है, जो कि काबिले तारीफ है। CAGR रिटर्न मैं इसलिए बताता हूं कि आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप समझ पाए। अब बात करेंगे टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। तो यहां पर रिसोर्स एंड एनर्जी दोनों है। रिसोर्स मतलब माइनिंग से लेकर रिलेटेड भी स्टॉक्स आपको इसमें देखने मिलेंगे इसके पोर्टफोलियो में। तो इसका रिटर्न देखेंगे तो 19.2% का रिटर्न 3 इयर्स में, 5 इयर्स में 26.1% का रिटर्न और 7 इयर्स में 17.8% का रिटर्न। अब आप बोलेंगे कि निप्पॉन इंडिया जो पावर एंड इंफ्रा है उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिला है, डेफिनेटली मिला है, बिकॉज ऑफ कि लास्ट जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है वो लास्ट अपने जो सेकेंड टर्म था उसमें ताबड़तोड़ इंफ्रा पे काम हुआ। आपको पता है नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे सब कुछ ऐसे बने गए जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो वहां पर इतना
कैपेक्स लगाया गया। कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहां पर इतने गवर्नमेंट ने पैसा लगाया जिससे कि कंपनीज को फायदा हुआ। तो अब है बारी सूर्योदय योजना की। अब आपको लगेगा सोलर एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक जो शेयर है वो भागेंगे। अभी हमारा बजट आने वाला है, माइट भी हो सकता है कि फिर से फंड एलोकेट किया जाए इस सेक्टर को, और वहां पर आप चूके नहीं, इसलिए आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने अपने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए वहां से हमसे क्वेश्चन कीजिए। वहां पर आप अगर कॉल करते हैं तो मुझे ही कॉल आएगा, मैसेज करते हैं तो मुझे ही आएगा, तो मैं आपका जो 1-to-1 बात है वो भी करूंगा। कमेंट्स कर दीजिए अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो। कि आपने देखा 2 म्यूचुअल फंड है और दोनों में क्या है, 2 सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। तो हमारा डाउट अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, और फौजी आदमी का डाउट जब तक क्लियर नहीं होता ना वो आगे नहीं बढ़ता। तो अब हम देखते हैं निफ्टी एनर्जी सेक्टर को कि भाई इसने क्या रिटर्न दिया। तो देखिए निफ्टी एनर्जी सेक्टर में टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं, टॉप 10 कैपिटल वाले स्टॉक होते हैं, यानी कि जिसकी कैपिटल सबसे ज्यादा है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, एनटीपीसी, कोल इंडिया। इस तरह के आपको लार्ज कैप के 10 स्टॉक्स मिलेंगे। तो इन्होंने क्या रिटर्न दिया, अब देखिए ये लार्ज कैप के हैं, तो लार्ज कैप में ग्रोथ कम देखा जाता है, फिर भी इनका ग्रोथ देखेंगे, CAGR रिटर्न बताऊंगा मैं, तो आप दंग रह जाएंगे कि इतना रिटर्न दिया है। यानी कि एनर्जी सेक्टर में फ्यूचर मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इसका रिटर्न क्या था, लास्ट 1 ईयर में देखेंगे 69.21% का रिटर्न, 5 ईयर्स में देखेंगे 21.1% का रिटर्न, और 1 जुलाई 2005 से ये इसने जो रिटर्न दिया वो है 17.21% का रिटर्न। 17.21% का रिटर्न समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा रिटर्न है। 15% का रिटर्न भी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो एनर्जी सेक्टर में डेफिनेटली अगर लार्ज कैप में इतने रिटर्न बन रहे हैं तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि हमें सोलर पावर से रिलेटेड जो शेयर्स हैं उसमें भी रिटर्न मिलेगा। लेकिन रिसर्च कौन करेगा, फंड मैनेजर करेगा। इसके लिए आप ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के NFO को देख सकते हैं, अगर आप अभी तक इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अनदर लर्निंग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।